इस कहानी की शुरुआट में हमें एक चलता फिरता शहर दिखाया जाता है। यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। हमें बताया जाता है कि आज से कई साल पहले इंसानों ने क्वांटम हथियार बनाए थे जो कि बहुत ही खतरनाक थे, और जब इंसान आपस में लड़े, उन हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो संपूर्ण मानव जाति लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई। जो लोग बचे अब वो चलते फिरते शहरों में रहते हैं। ये एक तरह की विशाल गाड़ी है जिसके अंदर इंसान की जरूरत की हर एक चीज है, पर धरती पर रिसोर्सेज कम होने की वजह से ये बड़े बड़े चलते फिरते शहर एक दूसरे पर हमला करते हैं। यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा शहर दिखाया जाता है जो लगातार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, और इस शहर का नाम होता है द सिटी ऑफ लंदन। ये बहुत ही ताकतवर है। इसका जो कमांडर है उसका नाम वैलेंटाइन है। वो अपनी दूरबीन से देखता है कि एक छोटा सा शहर उनके शहर को देखकर भाग रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये उन्हें कैप्चर कर लेंगे। लेकिन द सिटी ऑफ लंदन लगातार उसका पीछा करती है। उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी स्पीड, उसके हथियार सब बहुत ज्यादा एडवांस हैं। इसीलिए वो छोटा सा टाउन द सिटी ऑफ लंदन से भाग नहीं पाता, और द सिटी ऑफ लंदन उसे कैप्चर करके अपने अंदर ले लेता है। ये ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल मछली ने छोटी सी मछली को निगल लिया हो। अब जिस टाउन को उन्होंने कैप्चर किया, उसके जितने भी लोग होते हैं उन सबको बाहर निकाला जाता है, और उन्हें कहा जाता है कि तुम यहाँ पर गुलाम नहीं हो, तुम्हें यहाँ पर अच्छी जिंदगी मिलेगी, पर तुम्हें यहाँ पर काम भी करना पड़ेगा। अब द सिटी ऑफ लंदन का इंजन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही विशाल होता है, और इसी इंजन की वजह से पूरा शहर एक जगह से दूसरी जगह तक लगातार चलता रहता है। यहाँ पर जो छोटा टाउन इन्होंने अभी कैप्चर किया है, ये उसके टुकड़े करके उस इंजन के अंदर डाल देते हैं, जहाँ पर एक भट्टी जल रही होती है जो कि इस पूरे शहर का, इस पूरे इंजन का पावर सोर्स है। लंदन शहर में एक लड़का भी रहता है जिसका नाम टॉम है, जिसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक है। टॉम के पास इस चलते फिरते शहर के कमांडर वैलेंटाइन की बेटी आती है। टॉम उसे दिखाता है कि उसके पास बहुत सारी पुरानी चीजें हैं। साथ ही साथ उसने पुरानी बची हुई ऐसी चीजें भी बचा रखी होती है जिससे हथियार बनाए जा सकते हैं, और वो उसने इकट्ठा इसलिए की होती है ताकि कोई भी इसका इस्तेमाल ना कर पाए, और सही जगह आने पर वो इन सब चीजों को फेंक दे। अब जब ये दोनों अंदर होते हैं तभी इन्हें बाहर शोर सुनाई देता है, और जब ये बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर उस छोटे टाउन के लोग हैं जिन्हें अभी अभी पकड़ा गया है। यहाँ पर वैलेंटाइन आता है और सबको कहता है कि तुम्हें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब के सब यहाँ पर सुरक्षित हो। अब इसी भीड़ में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने अपने चेहरे पर नकाब पहना हुआ है, और ये लड़की उसी टाउन की लड़की है जिस टाउन को अभी लंदन शहर ने कैप्चर किया है। वो धीरे धीरे वैलेंटाइन की तरफ बढ़ती है, पर टॉम उसे देख लेता है। वो समझ जाता है कि इसके इरादे नेक नहीं है। इससे पहले कि टॉम उस लड़की तक पहुंचता, वो चाकू निकालती है और वैलेंटाइन के पेट में मार देती है। वो वैलेंटाइन को कहती है कि तुमने मेरी मॉम को मारा था, मेरा नाम हेस्टर शॉ है। उसका नाम सुनकर वैलेंटाइन चौंक जाता है। अब इससे पहले कि हेस्टर एक बार फिर से उस पर चाकू से वार करती, टॉम उसे रोक लेता है। हेस्टर वहां से भाग जाती है, और टॉम और वैलेंटाइन भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। हेस्टर उस जगह पहुंच जाती है जहां पर इस पूरे शहर का इंजन है। ये बहुत ही खतरनाक जगह होती है, और हेस्टर चारों तरफ से फंस जाती है क्योंकि एक तरफ टॉम होता है और दूसरी तरफ वैलेंटाइन। तभी वो उस जगह पहुंच जाती है जहां से इंजन सारा वेस्ट मटेरियल बाहर फेंक रहा होता है, और अब उसके पास यहाँ से कूदने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। वो वहां से कूद कर निकलने वाली होती है कि टॉम उसका हाथ पकड़ लेता है। हिस्टर टॉम से अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है। वो उसे कहते, तुम वैलेंटाइन को जैसा समझते हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने मेरी मॉम का कत्ल किया है। उससे पूछना कि हेस्टर शॉ कौन है। इसके बाद वो अपना हाथ छुड़ाती है और वहां से कूद जाती है। अब यहाँ पर वैलेंटाइन आ जाता है। वैलेंटाइन टॉम से पूछता है कि उसने क्या कहा। टॉम कहता है कि उसने कहा कि आपने उसकी मॉम का कत्ल किया है। वैलेंटाइन पूछता है, ये बात सुनकर तुम्हें हैरानी तो नहीं हुई? टॉम कहता है कि नहीं, अब मुझे जाना चाहिए। वैलेंटाइन कहता है कि हाँ, और तभी वो टॉम को भी उसी जगह से धक्का दे देता है जहां से हेस्टर कूदी होती है। यानी कि ये दोनों के दोनों इस शहर से बाहर गिर चुके हैं। यहाँ पर वैलेंटाइन की बेटी आ जाती है और वो अपने डैड से पूछती है कि टॉम और उस लड़की का क्या हुआ।
वैलेंटाइन झूठ बोल देता है कि वो दोनों लड़ते लड़ते इस जगह से नीचे गिर गए। इस बात से वैलेंटाइन की बेटी को दुख होता है और तभी वैलेंटाइन की बेटी ऊपर देखती है जहाँ पर टॉम का एक दोस्त खड़ा होता है। दरअसल उसने सब कुछ देख लिया होता है, इसीलिए बहुत घबराया हुआ होता है। वहीं इस चलते फिरते लंदन शहर के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर टॉम को फेंक दिया गया था। टॉम बेहोश होता है और उसके सामने हेस्टर बैठी होती है जो उसका सारा जरूरी सामान निकाल लेती है। हेस्टर यहाँ से जाने लगती है और जब टॉम उसके पीछे आता है तो हेस्टर उसे मना करती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरे पीछे नीचे नहीं आना चाहिए था। टॉम कहता है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, वैलेंटाइन ने मुझे ऊपर से धक्का दिया था। इस बात से हेस्टर को गुस्सा आता है। वो कहती है कि 6 महीने लगे मुझे उसे ढूंढने में और तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से वो निकल गया, आज मैं उसे मार सकती थी। ये कहकर वो टॉम को छोड़कर आगे जाने लगती है। टॉम कहता है बस मुझे मेरे शहर लंदन तक पहुंचा दो, उसके बाद मैं कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। अब ये दोनों के दोनों यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ चलती फिरती लंदन सिटी के अंदर यह दिखाया जाता है कि वहां पर वैलेंटाइन की अपनी एक लैब है जिसके बारे में उसके सीनियर्स को किसी को कुछ नहीं पता। और यहाँ पर वो एक लेडी के साथ मिलकर किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वो लेडी बोलती है कि मैंने सुना है कि आज सुबह आपके ऊपर हमला हुआ है, आपने कभी बताया नहीं कि पेंडोरा शॉ की बेटी भी है। हेस्टर शॉ दरअसल पेंडोरा शॉ की बेटी है। वैलेंटाइन कहता है कि जब तक वो मुझे मार नहीं देगी वो चैन से नहीं बैठेगी। यहाँ पर जो लेडी होती है वो कहती है कि समंदर के बीचों बीच जो जेल है वहां से सुबह सुबह मुझे खबर मिली है, उन्होंने एक खौफनाक दरिंदे को पकड़ा है जो किसी को मारना चाहता है। वो दिन रात सिर्फ एक ही नाम लेता है और वो नाम होता है हेस्टर शॉ का। वैलेंटाइन ने जानने के बाद उस जेल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां पर एक खौफनाक दरिंदा कैद है। वो उससे पूछता है कि अगर तुम्हें हेस्टर शॉ मिल जाए तो तुम क्या करोगी। वो कहता है कि उसने अपना वादा तोड़ा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनने के बाद वैलेंटाइन उस जेल पर हमला करके उस दरिंदे को आजाद कर देता है और अब ये दरिंदा हेस्टर शॉ को किसी भी कीमत पर मारना चाहता है। वो उसकी खोज में यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हेस्टर शॉ को दिखाया जाता है जो सो रही होती है। अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है कि टॉम किसी से मदद मांग रहा है। वो टॉम को ऐसा करने के लिए मना करती है और जब वो ऊपर जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पर शिकारी आ गए हैं जो इन दोनों को पकड़ना चाहते हैं। ये दोनों के दोनों अब भागना शुरू कर देते हैं, पर इससे पहले कि वो शिकारी इन्हें पकड़ते ये दोनों के दोनों जमीन के नीचे गिर जाते हैं। ये देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी मशीन के अंदर है। जिस तरह पानी के अंदर सबमरीन यानी कि पनडुब्बी होती है, यहाँ पर भी एक जमीन के अंदर मशीन है जिसके अंदर एक कपल है। वो दोनों इनकी खातिरदारी करते हैं और इन दोनों को लेकर यहाँ से आगे निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमांडर वैलेंटाइन की बेटी को दिखाया जाता है जो अपने पिता के ऊपर हमले के बाद उनकी जान के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होती है। वो टॉम के उस दोस्त के पास जाती है जिससे उसने टॉम और हेस्टर के गिरने के बाद घटना स्थल पर देखा था। वो उसे सच जानना चाहती है। वो कहती मेरे पिता की जान को खतरा है। इस बात से टॉम का दोस्त गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पिता की जान को खतरा नहीं है बल्कि हमारी जान को खतरा है और तुम्हारे पिता ने टॉम को ऊपर से नीचे धक्का दिया था। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे पिता उसी तरह के हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन हथियारों से ये दुनिया खत्म हुई थी। वो ये हथियार इसलिए बना रहे हैं ताकि वो उन लोगों को, उन शहरों को खत्म कर सके जो उसी तरह से रहते हैं जिस तरह से पहले दुनिया हुआ करती थी, ताकि वो उन शहरों को लूट कर अपने लिए खाना, ईंधन सब कुछ हथिया सके। ये सब जानने के बाद वैलेंटाइन की बेटी को बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हेस्टर और टॉम को वो लोग जिन्होंने उनकी जान बचाई थी एक दूसरे शहर ले जाते हैं और यहाँ पर इंसानों की बोली लग रही होती है। दरअसल वो बूढ़ा कपल इन दोनों को फंसाकर यहाँ पर बेचने के लिए ले आया होता है। यहाँ पर इन दोनों की बोली लगना शुरू हो जाती है, पर तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम फैंग होता है। वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारकर हेस्टर को और टॉम को भागने के लिए कहती है। वो दोनों के दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, पर जैसे वो बाहर जाते तो उनके सामने वही दरिंदा आ जाता है जिसे वैलेंटाइन ने जेल से छुड़ाया है, जो किसी भी कीमत पर हेस्टर शॉ को मारना चाहता है। वो हेस्टर शॉ का और टॉम का पीछा करता है, पर इससे पहले कि वो हेस्टर को मारता,
फैंग एक बार फिर से यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को बचाकर अपने उड़ने वाले प्लेन पर लेकर इस जगह से निकल जाती है। हेस्टर फैंग से पूछती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। फैंग उसे बताती कि मैं तुम्हारी मॉम को जानती थी, वो मेरी दोस्त थी। मैंने उससे बहादुर इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। उसकी मृत्यु के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। मुझे लगा कि तुम अब जिंदा नहीं हो, पर जब मुझे पता लगा कि तुम जिंदा हो तो मैं पूरी तरह से हैरान हो गई कि कैसे एक 8 साल की बच्ची इतने खतरनाक माहौल में इतने सालों तक जिंदा रह पाई। पर अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दरअसल हेस्टर की मॉम के मरने के बाद जब वो भटक रही थी तो तब वो उसी दरिंदे को मिलती है जिसकी चमकीली आंखें हैं, जो अब हेस्टर को मारना चाहता है। ये जो चमकीली आंखों वाला दरिंदा होता है ये भी कभी इंसान था, पर इसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और अब ये पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुका है। हेस्टर बताती है कि उस ज़ॉम्बी ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, हर तरह से मेरा ध्यान रखा। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता था जैसे उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है। इसीलिए जब वो मुझे हमेशा उदास देखता था तो एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारी सारी उदासी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसके बाद उसने मेरे लिए अपने जैसा एक सूट बनाया। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी तरह बना दूंगा, जिस तरह से मुझे बनाया गया था। हेस्टर शॉ कहती कि इसके लिए मुझे मरना पड़ेगा। वो ज़ॉम्बी कहता है बस कुछ वक्त के लिए, इसके बाद तुम्हारा दुख दर्द यादें सब की सब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यानी कि वो खुद भी उसी ज़ॉम्बी की तरह बन जाएगी जिसके अंदर कोई भी एहसास नहीं होगा, बस बहुत ही धुंधली यादें रहेंगी। पर इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी हेस्टर को अपनी तरह बनाता, हेस्टर वहां से भाग जाती है क्योंकि उसे अपनी मॉम की मौत का बदला लेना था। और इसी बात से वो ज़ॉम्बी गुस्से में होता है कि हेस्टर ने उसे धोखा दिया, वो उसे छोड़कर चली गई और अब इसीलिए वो ज़ॉम्बी हेस्टर को मारना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ चलते फिरते लंदन शहर में वैलेंटाइन को दिखाया जाता है। उसके पास उसका सीनियर आता है। वो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। दरअसल उनकी सिटी सही दिशा की तरफ नहीं जा रही होती। वैलेंटाइन उससे अपने इरादों के बारे में बताता है। दरअसल यहाँ पर वैलेंटाइन ने मेड्यूसा को बना लिया है। मेड्यूसा वो हथियार है जिससे 60 मिनटों में इस पूरी दुनिया का अंत हो गया था और चंद ही लोग इस दुनिया में बचे थे। वैलेंटाइन का सीनियर उससे बोलता है कि तुम अपने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखे, इससे दुनिया का सिर्फ खात्मा होगा। वैलेंटाइन कहता है कि जिसके पास मेड्यूसा होगा वही इस पूरी दुनिया पर राज करेगा, यानी कि वो इस पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। और इससे पहले कि उसका सीनियर उसे रोकता, वो अपने सीनियर को गोली मार देता है। और जब वैलेंटाइन ने ऐसा किया होता है तो उसकी बेटी देख लेती है कि उसके पिता ने अपने सीनियर को गोली मारी है और अब उसे यकीन हो चुका है कि टॉम के दोस्त ने जो भी कहा था वो सब कुछ सही था। उसके पिता ने सिर्फ एक शराफत का मुखौटा ओढ़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ फैंग हेस्टर और टॉम को अपने बेस पर ले आती है, जहां पर वो इन दोनों को अपने साथियों से मिलाती है। इन सब को अभी नहीं पता कि वैलेंटाइन का आगे क्या प्लान है। फैंग हेस्टर से पूछती कि तुम्हारी मॉम को जिस दिन वैलेंटाइन ने मारा था उस दिन क्या हुआ था। हेस्टर बताती कि वैलेंटाइन ने उस दिन मेरी मॉम से कोई पुराना तकनीकी बॉक्स छीना था, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी यहाँ पर एक आदमी बोलता है कि 6 महीने पहले वैलेंटाइन ने फ्यूजन इन्वर्टर सेल खरीदा था। और ये सुनने के बाद टॉम को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो पेपर पर एक स्केच ड्रॉ करता है और उसे वो हेस्टर को दिखाता है। वो उससे पूछता है कि जब तुम्हारी मॉम से वैलेंटाइन ने बॉक्स छीना था क्या उस बॉक्स के ऊपर ऐसा निशान था। हेस्टर कहते हैं कि हाँ। टॉम कहता है कि तुम्हारी मॉम को एक कंप्यूटर कोर मिला था जिससे क्वांटम एनर्जी वेपन बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पर सब समझ जाते हैं कि अब वैलेंटाइन ने मेड्यूसा का निर्माण कर लिया है जिससे पूरी दुनिया को दोबारा से तबाही की राह पर ले जा सकता है। टॉम से पूछा जाता है कि मेड्यूसा को कैसे बंद किया जा सकता है। वो कहता है कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो है क्रैश ड्राइव। क्रैश ड्राइव एक तरह की चाबी है जो मेड्यूसा को पूरी तरह से बंद कर देगी, तबाह कर देगी। वैलेंटाइन भी किसी भी कीमत पर उस चाबी को हासिल करना चाहेगा, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो चाबी, वो क्रैश ड्राइव कहाँ पर है। अब यहाँ पर वही ज़ॉम्बी आकर हमला कर देता है जो किसी भी तरह से हेस्टर को मारना चाहता है, पर टॉम उसके आगे आ जाता है। वो टॉम को उठाकर जमीन पर पटक देता है और जब वो टॉम को मारने वाला होता है तभी उसे हेस्टर रुकने के लिए कहती है। हेस्टर की आंखों में आंसू होते हैं। ये देखकर वो ज़ॉम्बी रुक जाता है। वो कहता है क्या तुम्हें इसने दर्द दिया। वो कहती नहीं, मुझे इसने दर्द नहीं दिया, तुम्हें इसे छोड़ना होगा।
और उसके कहने पर वो ज़ॉम्बी उसे छोड़ देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हेस्टर को अपनी बेटी मानता है। उसने हेस्टर को बड़ा किया है। वो पूछता है क्या तुम इससे प्यार करती हो, पर हेस्टर इसका कोई जवाब नहीं देती। और अब उसके अंदर अपने आप ही शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाते हैं। वो हेस्टर को एक लॉकेट देता है। वो कहता है कि जब तुम मुझे मिली थी ये तुम्हारे गले में था, ये तुम्हारी एक अमानत है। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे वादे से मुक्त करता हूँ। दरअसल हेस्टर ने उससे वादा किया था कि वो उसी की तरह बन जाएगी, पर अब वो वैसी नहीं बनना चाहती। यहाँ पर वो ज़ॉम्बी कमजोर होना शुरू हो जाता है और उसकी कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, जिसमें वो हेस्टर को और अपने परिवार को देखता है। और वो एयरबेस जहाँ पर ये सब के सब होते हैं, वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। और इस तरह से इस ज़ॉम्बी का, जो कि इंसानों से भी बेहतर होता है, उसका अंत हो जाता है। पर यहाँ से टॉम, हेस्टर, फैंग सब के सब निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं शैंगू। ये धरती पर एक ऐसा शहर होता है जहाँ पर इंसानी सभ्यता आज भी उसी तरह से बसती है जैसे दुनिया के विनाश से पहले बसा करती थी। यहाँ के लोग शांति प्रिय होते हैं, पर जब उन्हें पता चलता है कि वैलेंटाइन ने मेड्यूसा का निर्माण कर लिया है और वो इनके ऊपर हमला करने आ रहा है, तो ये फैसला करते हैं कि चलते फिरते लंदन शहर को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। हालांकि टॉम ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि लंदन शहर के अंदर बहुत सारे मासूम परिवार हैं, पर यहाँ के लोगों के पास भी अब कोई रास्ता नहीं होता। वहीं हेस्टर उस लॉकेट को देख रही होती है जो उसे ज़ॉम्बी ने दिया था, जो कि उसकी निशानी उसके पास थी। और जब वो उसे खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर एक ड्राइव होता है जिस पर वही निशान होता है जिसका स्केच टॉम ने बनाया होता है। वो टॉम के पास उस ड्राइव को ले जाती है। टॉम समझ जाता है ये क्रैश ड्राइव है जिससे मेड्यूसा को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। दरअसल हेस्टर की मॉम ने इसे लॉकेट के अंदर डालकर उसके गले में डाल दिया था। वहीं अब वैलेंटाइन मेड्यूसा से इस शहर की दीवार पर, जिसे आज तक भेदा नहीं किया, हमला कर देता है और मेड्यूसा के हमले से दीवार पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। और अब यहाँ से फैंग और उसके साथी लंदन शहर की तरफ बढ़ चलते हैं। मेड्यूसा को लगातार नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उसे चार्ज होने में कुछ वक्त लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर फैंग, हेस्टर और कुछ और लोग लंदन शहर तक पहुंच जाते हैं। फैंग और वैलेंटाइन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर यहाँ से हेस्टर उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर मेड्यूसा है। वहाँ पर ड्राइव फिट करने का एक पोर्टल होता है जहाँ पर MED लिखा होता है, और जो हेस्टर के पास ड्राइव है उस पर लिखा होता है USA, यानी कि MEDUSA, मेड्यूसा। और जब वो उसे वहां फिट करती है तो मेड्यूसा पूरी तरह से ऑफ हो जाता है। वहीं वैलेंटाइन फैंग को मार देता है। इसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बेटी मना कर देती है। वो कहती है कि तुम खूनी हो। यहाँ से वैलेंटाइन सीधा अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर जाता है, पर उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ नहीं पाता क्योंकि वो रस्सी से बंधा हुआ होता है। और जब वैलेंटाइन ऊपर देखने के लिए आता है तो वहां पर हेस्टर होती है। यहाँ पर वैलेंटाइन हेस्टर को बताता है कि तुम मेरी बेटी हो। इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। वहीं लंदन शहर लगातार उस दीवार की तरफ बढ़ रहा होता है जो बहुत ऊंची है, जो लगभग टूट चुकी है, और अगर वो उससे टकराया तो लंदन शहर के अंदर रहने वाला हर एक नागरिक पूरी तरह से मर जाएगा। इसे अब रोका भी नहीं जा सकता क्योंकि इसे कंट्रोल करने वाले सभी मारे जा चुके हैं। इसीलिए टॉम उस इंजन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है जिससे ये शहर आगे बढ़ रहा होता है। इंजन के धमाके से यहाँ पर वैलेंटाइन का जो प्लेन जो बंधा हुआ होता है वो भी छूट जाता है। वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और जब इन दोनों के बीच में हाथापाई हो रही होती है तभी टॉम वहाँ पर अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लेकर आता है। हेस्टर उस पर चढ़ जाती है और इसके बाद टॉम अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से उनके प्लेन पर एक मिसाइल छोड़ता है जिससे उनका प्लेन क्रैश होकर नीचे गिर जाता है और वो ठीक उस जगह गिरता है जहां पर लंदन सिटी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। वैलेंटाइन उस सिटी के नीचे है और वो सिटी उसके ऊपर से होकर गुजर जाती है और इस तरह से वैलेंटाइन का अंत हो जाता है। लंदन शहर भी अब रुक चुका है और शेंगू शहर जो दीवार के उस तरफ है, लंदन शहर के बचे हुए लोगों को अपने यहाँ पर आसरा दे देता है। अंत में हमें टॉम और हेस्टर को फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाया जाता है। टॉम हेस्टर को कहता है कि हम वहां जाएंगे जहां हमें हवा ले जाए, हम इस पूरी दुनिया को देखेंगे और इसके बाद ये दोनों